नमस्कार दोस्तों, मैं किशोर यादव और आप देख रहे हैं हिंद तक। आपने पिछले कई दिनों से भारत के खबरों को देख रहा होगा। पता चलता है कि नमाजी नमाज अदा करने के लिए गए, उसके बाद सड़क पे आए और सड़क पे अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसके बाद उग्र हो जाते हैं और फिर पत्थरबाजी की जाती है, हिंदुओं के घरों पे पत्थर चलाया जाता है, यहाँ तक कि मंदिरों को भी तोड़ने का प्रयास किया जाता है। तो सवाल तो बनेगा ही कि ये लोग नमाज अदा करने के लिए आते हैं या दंगा की तैयारी करने के लिए आते हैं। क्योंकि आप जहां का भी खबर उठा लीजिए, पता चलेगा कि नमाज के बाद भीड़ सड़क पे आई, उसके बाद ये दंगा में तब्दील हो गया, पत्थर चलने लगा, पेट्रोल बम चलने लगा। आप कानपुर का हिंसा देखे होंगे कि पेट्रोल बम चलाया गया, यहां तक कि पत्थर को ठेले में लाद के लाया गया था। तो सवाल बनेगा ही कि ये लोग नमाज अदा करने के लिए आते हैं, अल्लाह की इबादत करने के लिए आते हैं, या फिर दंगा की तैयारी करने के लिए आते हैं। दरअसल ये पूरा मामला बीजेपी के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद साहब पर दिए एक विवादित बयान से शुरू हुआ, जिसके बाद पूरे खाड़ी के देश एक पैरों पे खड़ा होकर के भारत का जोर शोर से विरोध किया, जिसके बाद भारत को बैकफुट पे आना पड़ा, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर शर्मिंदा होना पड़ा। मैं कभी समर्थन नहीं करता हूं नुपुर शर्मा का, ये से विवादित बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद साहब का कई देशों में ऐसे 57 ऐसे कंट्री हैं जहां इस्लाम धर्म को सर्वोपरि माना गया है, तो ऐसे बयान कभी नहीं देना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ देखिए कि ये लोग जब दंगा करते हैं, पत्थरबाजी करते हैं, तो क्या पैगंबर साहब को न्याय मिल गई? अरे बीजेपी उसको अपने पार्टी से निकाल दी थी, उस पर दिल्ली में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, कानून अपना काम करता। भाई आप लोग को यदि प्रोटेस्ट ही करना है तो आप रास्ते पे मत आइए, अपना प्रोटेस्ट कहीं मैदान में दर्ज करवाइए। और रास्ते पे भी यदि आकर के अपना प्रोटेस्ट करते हैं तो आप उग्र मत होइए। अरे पत्थर चलाने से क्या पैगंबर साहब को न्याय मिल जाएगी क्या? ये पैगंबर साहब भी नहीं चाहेंगे कि हमारे समर्थन के लिए आप पत्थर चलाइए। हमको लगता है कि पैगंबर मोहम्मद का भी दिल दुख रहा होगा यदि वो कहीं से देख रहे होंगे तो। लेकिन देखिए, पूरे विश्व जहां जहां मुस्लिम कंट्री है, जहां जहां के मुस्लिम कंट्री हैं, आज पूरे एक पैरों पे खड़ा होकर के भारत का विरोध कर रहा है। यहां तक कि भारत के सामानों का बायकॉट किया जा रहा है, जिसमें एक सड़ा सूखा भूखा पाकिस्तान भी शामिल है। और ये इतना ही नहीं, मुस्लिम कंट्री भारत को ये सीख देने लगा, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान को ये सीख देने लगा कि आपके यहाँ लोकतंत्र की हत्या हो रही है, आपके यहाँ मुसलमानों को दबाया जा रहा है। समझिए जरा, विडंबना इस बात की है कि जहां लोकतंत्र का कोई परिभाषा ही नहीं है, जिस देश में लोकतंत्र है ही नहीं, वो देश आज भारत को शिक्षा दे रहा है कि आपके यहां लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जहां लोकतंत्र का कोई ठिकाना ही नहीं है, जहां राजशाही शासन है, ऐसे ऐसे देश आज भारत को शिक्षा दे रहे हैं कि आपके यहां लोकतंत्र की हत्या हो रही है, जिसमें कुवैत, कतर, सऊदी अरब, बहरीन ऐसे ऐसे देश शामिल है। आप सोचिए जरा। और इसमें एक बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन शामिल है जिसको OIC के नाम से जाना जाता है। OIC मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जिन्होंने इस मसले को विश्वव्यापक बनाया। देखिए कितना बड़ा विरोधाभास है। एक तरफ जहां इस छोटे मसले को विश्वव्यापक बना दिया गया, वहीं दूसरी तरफ भारत के कश्मीर प्रांत में हिंदुओं का टारगेट किलिंग किया जा रहा है। हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा है, नाम पूछ के मारा जा रहा है। वहां ऐसे मानवतावादी संगठन, मानव अधिकार के शाखाएं और संस्थाएं कहां चल जाती, वहां इन लोगों का आवाज क्यों बंद हो जाता है जहां हिंदू प्रताड़ित होते हैं। बहरहाल आज के लिए इतना ही। यदि आप में सच को सुनने का हिम्मत है, सच्चाई को जानने का समझ है, तो आप अभी सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल हिंद तक न्यूज को। और यदि आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक फॉलो जरूर करें। और हाँ, कमेंट में अपनी राय को लिखना ना भूलें। जय हिंद।